साल जिनकी उम्र हो गई है, उनका ज़माना हम लोगों से कहीं बेहतर था। ये वो लोग थे जब हज करने के लिए जाते थे तो रियाकारी और मकारी नहीं करते थे, लाइव नहीं चलाया करते थे। ये वो लोग थे जब हज करने जाते थे तो यूट्यूब पे प्रचार नहीं करते थे, है ना। तवाफ करने के वक्त मोबाइल लेकर के दुनिया को नहीं दिखाते। ये वो लोग थे, ये वो लोग थे जिनके दौरान, जिसके दौर में अखलाक था, मोहब्बत थी, किरदार था, मिलनसार था, लोगों से बात करने का तरीका अलग था, है ना। मगर आज के बच्चों का जो दौर है, ये वो जमाना है जिस महफिल में हम बच्चों को बिठाते नहीं, हम सोचते हैं कि अब 2 घंटा बच्चे बैठ गए, जरूरत ही क्या है। नहीं मेरे प्यारे, याद रखना, अगर अभी से इन बच्चों की तरबियत हमने नहीं दी तो जब हम इंतकाल कर जाएंगे ना, तो ये बच्चे जब कहीं भी होंगे, बाद में अगर बाप का भी इंतकाल हो जाए, माँ भी दुनिया से चली जाए, घर से फोन जाएगा कि बेटा तेरा बाप इंतकाल हो गया है, जनाजे का वक्त 10 बजे है, पहुंच जाना। बेटा जवाब देगा आने की जरूरत क्या है, टेक्नोलॉजी का दौर है, यहीं से ऑनलाइन कुरान भी भेज दूंगा, यहीं से ऑनलाइन में मिट्टी भी दे दूंगा, यहीं से ऑनलाइन में जनाजा भी कर दूंगा। ये वक्त आने वाला है, इसलिए ऐसी महफिलें जब भी कहीं हो, आप अदब के साथ बैठे, बच्चे हो उनको भी बैठाएं। मगर हमारा तरीका तो ये है कि हम अपने बच्चों को महफिलें से या तो उठा देते हैं, जब ऐसे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल इस उम्र के बच्चे जब होते हैं, और जब ये मस्जिद जाते हैं तो बच्चे को फिर हम वहां पर मार करके भी भगाते हैं। हमारा और आपका तरीका ये भी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुमकिन है इनके अंदर अदब नहीं है, शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है। बच्चे 2 बार शोर गोगा करेंगे, 3 बार चिल्लाएंगे, 1 बार हल्ला करेंगे, उसे 3 से 4 बार अगर बताया जाए, घर में माँ बाप उसको समझाए, भाई समझाए, बहन समझाए, घर वाले बताए, मोहल्ले के लोग समझाए, मस्जिद में अगर उसके बगल में कोई बड़ा बैठा हो तो वो बताए कि बेटा याद रख के खुदा का घर है, यहाँ शोर शराबा नहीं किया जाता। जब तक यहाँ बैठो सुभान अल्लाह कहते रहो, जब तक यहाँ बैठे रहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहो, जब तक यहाँ बैठो अल्लाह अल्लाह करते रहो। मुमकिन है बच्चा 1 बार में नहीं समझेगा, 2 बार में नहीं समझेगा, 3 बार में नहीं समझेगा, लेकिन जब समझाते रहोगे, बच्चे को बताते रहोगे, एक वो दिन आएगा कि ये बच्चा खुद दूसरे को कहेगा कि हल्ला मत कर, तुझे मालूम नहीं ये खुदा का घर है, तुझे पता नहीं है कि तू कहाँ बैठा है। बच्चे फिर ये दूसरे को समझाएंगे। मगर हमारा और आपका शेवा ये है कि जब बच्चा आता, जैसे मस्जिद है, थोड़ा सा हल्ला क्या मचाया, मार करके तो हम भगा दिए। फिर जब 7 बरस और 8 साल की उम्र हो जाती है, फिर होता ये है कि जिस उम्र में बच्चे को हम मस्जिद नहीं भेज पाए, फिर हम तमन्ना रखते हैं कि 8 साल की उम्र में मेरा बच्चा नमाज पढ़े। भला नमाज कहाँ से पढ़ेगा, टोपी कहाँ से लगाएगा, कुरान की अहमियत को कहाँ समझेगा, क्योंकि हमने दीन से अपने बच्चों को दूर किया। इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, ऐसी महफिलें जब भी कहीं मिले, बच्चा 10 मिनट के लिए बैठे, आधा घंटा के लिए बैठे, मगर होता ये जब तक लोग नात पढ़ते हैं ईमानदारी के साथ बैठते हैं, तकरीर की बारी आती है, लोग ऐसे उठना शुरू करते हैं कि जैसे पाँव में दर्द हो गया या उसके जिस्म में खुजली जैसी बीमारी आ गई हो। मैं हक बात बोला करता हूँ, चूंकि मुझे डर किसी से नहीं लगता है, चूंकि मैं डरता हूँ तो सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता हूँ, इस बात से कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए कल, तो कब्र में जाने के बाद मुस्तफा को अपना चेहरा मैं कैसे दिखाऊंगा। मैं डरता हूं सिर्फ इस बात से। इसीलिए मेरे प्यारे, कुछ देर की महफिल है, ईमानदारी के साथ आप बैठे, इंशाअल्लाह वक्त पर प्रोग्राम का खत्म होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी लिखते हैं, या रसूल अल्लाह बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं। और जिगर मुरादाबादी ने बहुत पहले कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इस वक्त आप सबसे अच्छे लोग सबसे अच्छी महफिल में बैठे हैं, सबसे बेहतर लोग इस वक्त सबसे बेहतर जमीन पर और सबसे बेहतर महफिल पे आप और बैठे हैं। क्यों मालूम है, उस नबी की महफिल में हम और आप बैठे हैं, जिस नबी के लिए जब सीने की बात आई तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक से खिताब किया। उस नबी की बारगाह में हम और आप बैठे हैं, जिस नबी के सफर की बात आई तो कुरान ने सुभान अल्लज़ी असरा कहा है। उस नबी की बारगाह में हम और आप बैठे हैं, जब जिस नबी के सफर की बात आई तो कुरान ने सुभान अल्लज़ी असरा कहा। जब चेहरे की बात आई तो कुरान ने वद्दुहा कहा। जब जुल्फ़े मुबारक की बात आई तो कुरान ने वल्लैल कहा। जब ज़बान मुबारक की बात आई तो कुरान ने वमा यंतिक़ु अनिल हवा से खिताब किया है। तब बरेली के ताजदार ने कहा था, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे,
खालिक का बंदा खलखला आका कहूँ तुझे, उस नबी के महफिल में हम और आप बैठे हैं। पता है मुस्तफ़ा हमारे और आपके लिए क्या फरमाते हैं? मेरे प्यारे याद रखना, ये सवाब की महफिल है। जब भी आप महफिल में बैठे तो किसी की तकरीर जम जाए, किसी की शायरी जम जाए, इस नियत से ना नारा लगाए ना सुभान अल्लाह कहें, बल्कि जब तक बैठे सुभान अल्लाह इस नियत से कहें कि जितनी बार आप सुभान अल्लाह कहेंगे उस मरहूम मगफूर के कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए मौला। आपकी नीयत ये हो, जब तक आप बैठे सुभान अल्लाह पढ़ते रहे, जब तक आप बैठे कलमा पढ़ते रहे, जब तक आप बैठे दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, जब तक आप बैठे रहे कुरान की आयतों की तिलावत किया करते रहे, ताकि आपका भी फायदा हो जाए, इंतकाल करने वाले का भी फायदा हो जाए। तरीका यही होना चाहिए। इसलिए साली सवाब की महफिल में बैठो तो आप ये सोच करके बैठो हमें सुभान अल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, खुद से कहना है, ये जरूरत ना पड़े कि आपको बुलवाया जाए। इसलिए साली सवाब की महफिल में है ना। इसलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हमारे और आपके लिए कितनी बड़ी बात कही। मुस्तफ़ा फरमाते हैं लोगों याद रखना, जो मुझे देख करके कलमा पढ़ा, आका फरमाते हैं गौर से सुनना मेरी बात को। मुस्तफ़ा कहते हैं जिस किसी ने मुझे देख कर कलमा पढ़ा मैं उसे एक बार मुबारकबादी देता हूँ, मगर मुस्तफ़ा कहते हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो बिन देखे बगैर मेरा चेहरा देखे कलमा पढ़ लिया, मैं उसे 7 बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। मुस्तफ़ा कहते हैं जिसने बगैर देखे हमें कलमा पढ़ा हम उसे 7 बार मुबारकबाद पेश करते हैं। इस उम्मत की फजीलत, इस उम्मत का जिक्र जब तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, जब पिछली तमाम किताबों में इस उम्मत का जिक्र आया, जब इस उम्मत के बारे में कहा गया, हजरत मूसा पढ़ते रहे तौरात में इस उम्मत का जिक्र कि एक उम्मत आएगी जिनका मकाम ये होगा, जिनका रुतबा ये होगा, एक उम्मत ऐसी होगी जो मुस्तफ़ा कहते हैं कि जिस तरह जन्नत में जाने के वक्त तमाम अंबिया में सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा जन्नत जाएंगे, उसी तरह से तमाम अंबिया के उम्मत में सबसे पहले अगर कोई जन्नत जाएगी तो वो मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत है, मुस्तफ़ा के चाहने वाले लोग हैं। आका ने तो हमारा और मकाम इतना बुलंद फरमाया, मुस्तफ़ा ने तो हमारे और आपके लिए ये कहा है। तो इसी उम्मत के जलाल को, इसी उम्मत के जिक्र को तौरात में जब पढ़ते पढ़ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कोहे दूर गए, रब से हम कलाम हुए। जब रब से हम कलाम हुए कोहे दूर में हजरत मूसा था। मूसा फरमाते हैं परवरदिगार तौरात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ता हूँ सुन करके दिल बाग बाग हो जाता है, पढ़ करके दिल भर जाता है, उस उम्मत पर हमें काफी रश्क आती है। परवरदिगार उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। दिल ये चाहता है ए मौला जिस उम्मत का जिक्र तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, दूसरी तमाम आसमानी किताबों में है, सहीफों में है, मौला उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब कहता है मूसा खबरदार वो उम्मत में तुझे नहीं दे सकता। परवरदिगार ने जब कहा मूसा मैं वो उम्मत तुझे नहीं दे सकता, मूसा कहते हैं ए मौला उस उम्मत को तो मुझे क्यों नहीं अता कर सकता है। रब कहता है मौला सुन, रब कहता है मूसा सुन, उस उम्मत को मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि जिस उम्मत का जिक्र तूने पढ़ा है उस उम्मत को मैंने किसी और के लिए नहीं अपने महबूब मुस्तफ़ा के लिए बनाया है। अगर किसी को दूंगा तो अपने महबूब। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो जरा गौर करें, हमारा और आपका मकाम नबी ने, खुदा ने कितना बुलंद किया है, हमारा और आपका मकाम कितना बढ़ाया है। हम नबी की अजमत को ना जान सके, हम मुस्तफ़ा की शान को ना जान सके, नबी क्या है ये हमारे बच्चों को आज की तारीख में नहीं मालूम हुआ, मुस्तफ़ा क्या है ये हम नहीं पहचान सके। मगर अमेरिका का सबसे बड़ा स्कॉलर जिसे दुनिया माइकल हार्ट कहती है, जब कलम उठाता है तो अमेरिका का स्कॉलर भी यही लिखता है, द मोस्ट ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड इन द नेचर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इस पूरी कायनात में, पूरे नेचर में अगर कोई सबसे बेहतर इंसान है तो वो मुस्तफ़ा की जात है। ये अमेरिका का स्कॉलर कहता है। जब लॉ मार्टिन 1719 में अपनी किताब उठाया और कलम उठाया तो 1719 में अपनी किताब में लॉ मार्टिन लिखता है नो वन हैज एवर बीन बोर्न लाइक पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद, कि मुस्तफ़ा के जैसा इस पूरी कायनात में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका का स्कॉलर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? लॉ मार्टिन कह रहा है। मगर हमारे बच्चे किसमें परेशान है? जुमा का वक्त है, जोहर का वक्त है, मस्जिद जाना नहीं है, जुमा का वक्त है, नमाज पढ़ना नहीं है, गलती से मस्जिद भी चले गए तो 2 रिकात पढ़ करके हमारा और आपका बच्चा बाहर निकल कर बात करता है IPL की, बाहर निकल करके बात करता है क्रिकेट वर्ल्ड की, बाहर निकल कर बात करता है सट्टे लगाने की, बाहर निकल कर ये बात करता है कि आज पंजाब किंग्स 11 का मैच है, आज कप्तान किसको बनाना है, आज किस टीम को बॉलर बनाना है, किसे चुनना है, पैसा कितना
पैसा लगाना है। क्या आपने उसे नहीं बताया IPL में भी पैसा लगाना हराम है, ड्रीम 11 में भी पैसा लगाना हराम है, विजन 11 में भी पैसे लगाना हराम है, जुपी लूडो में भी पैसे लगाना हराम है। हराम का माल हराम होता है। सिर्फ हराम माल से कुर्बानी ही हराम नहीं है, हराम माल से 1 लीटर बोतल 20 रुपया का पानी पीना भी हराम है। इस्लाम तो ये है मेरे प्यारे। मगर हमारा बच्चा बाहर निकलकर बात करता है विराट कोहली के, हमारा बच्चा बाहर निकलकर बात करता है वीरेंद्र सहवाग के, हमारा बच्चा बाहर निकलकर बात करता है माइकल हसी की, डेविड हसी की। ये कौन है डेविड हसी? ये कौन है माइकल हसी? ये कौन है धोनी? ना आपको जानता है, ना आपके बाप को जानता है, ना वो आपको पहचानता है, ना आपके खानदान वालों को पहचानता है। होना तो ये चाहिए जो आपको नहीं जानते उनको आपको याद नहीं करना चाहिए, आपको तो याद मुस्तफा को करना चाहिए था। मगर आप करें या ना करे याद मुस्तफा को। इसी भारत की सरहदों सीमा पार करने के बाद अरब की वादियों में जब मदीने की गलियों में कदम रखोगे, उसी मदीने की गलियों में आमना का लाल जो आराम फरमा रहे हैं, हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने मुस्तफा को कभी बेताब होते नहीं देखा। मुस्तफा अगर कभी बेताब भी होते थे तो अपनी उम्मत के याद में बेताब होते थे। मुस्तफा कभी तड़पते थे तो उम्मत के याद में तड़पते थे। आप नबी को याद करें या ना करें, वो मदीने वाले मुस्तफा 24 घंटे अपने उम्मत को याद करता रहता है। मुस्तफा 24 घंटा हमें याद करते रहते हैं। 24 आवर्स आवर लास्ट प्रॉफेट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिमेंबर्स फॉर अस 24 आवर्स। मुस्तफा 24 घंटा हम जैसे गुनाहगारों को याद करते हैं। मुस्तफा 24 घंटा हम गुनाहगारों के लिए रोते हैं। मुस्तफा 24 घंटा हम जैसे लोगों के लिए तड़पते हैं। मगर आज हमारा सेवा क्या है? आज हमने इस्लाम को भुला दिया, आज हमने अपने बच्चों को भुला दिया, आज हमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दी। नतीजा क्या निकला कि माँ बाप क्या है ये बच्चे को मालूम नहीं है, बाप की अजमत क्या है ये बच्चे को मालूम नहीं है, बड़ा क्या होता है ये बच्चे को मालूम नहीं है, छोटा क्या है ये बच्चे को नहीं मालूम है, एक इमाम की इज्जत किस तरह से करनी चाहिए ये बच्चे को नहीं मालूम है। ये बच्चे को नहीं पता कि बड़े छोटे से क्या तमीज होनी चाहिए, कौन हमारा चचा है, कौन हमारा दादा लगता है, कौन हमारा बाप है, कौन हमारी माँ है, सबसे बदतमीजी कर बैठता है। नतीजा ये है कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में इस कदर आगे बढ़ गए। टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज है, सोशल मीडिया अच्छी चीज है, मगर उससे ज्यादा कहीं बुराई सोशल मीडिया में है। आज हमने कितनी अच्छी चीजों को अपनाया है, उठा करके देखे। फेसबुक हम चलाते हैं, ट्विटर हम चलाते हैं, मैसेंजर हम चलाते हैं, स्नैपचैट हम चलाते हैं। हमने क्या किया? सिर्फ उसमें रील्स बनाया। हमारी बेटियों ने क्या किया? सिर्फ उसमें नाचा। हमारे बच्चों ने क्या किया? फेसबुक में सिर्फ गालियां बकी, या तो नाचते हुए या तो गाना गाते हुए वीडियो बनाया है। जरा ये बताएं इस्लाम में ये तरीका कहाँ तक जायज है? इसी मैसेंजर की बुनियाद पर कई बेटियां इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो गई। इसी स्नैपचैट की बुनियाद पर कितनी लड़कियां जो कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती थी आज उसी कलमे को छोड़ने के लिए तैयार है। वजह क्या है कि हमारी तरबियत में कहीं ना कमी थी। हमने अपने बच्चों को कुरान की तरबियत नहीं दी। हमने ये सोचा कि मौली साहब के पास कौन कुरान पढ़ने के लिए बजाय, मौली साहब पैसा बड़ी मांगते हैं, फी बहुत लेते हैं, दुनिया की हर तालीम दो। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे को मत पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ, बच्चों को ये नहीं पढ़ाओ, बच्चों को वो नहीं पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद BPSC PT मेंस पास करके इस जमीन पर अभी बैठा हुआ हूँ और मैं आगे की तैयारी करता हूँ। एक ऑनलाइन क्लासेस का रेट उठा करके देखे। UPSC पढ़ना चाहो लाख से ऊपर रुपया का पैसा पेमेंट करना पड़ता है। BPSC की तैयारी करो 15 से 20 हजार रुपया ऑनलाइन क्लास वाले फी लेते हैं। एक फिजिक्स कोचिंग वाले के पास जाओ 5000 रुपया लेगा। मैथ के लिए अलग पैसा, केमिस्ट्री के लिए अलग पैसा, बायो के लिए अलग पैसा। हमने इस तालीम को महंगे हम और आपने बनाया, मगर जब कुरान पढ़ने और सीखने की बात ही आती है हम कहते हैं मौली साहब को 50 रुपया वाला मौलवी ढूंढो जो किसी तरह से बच्चे की जबान सिर्फ तोड़ दे। कुरान की अहमियत को किसने गिराया? हमने और आपने गिराया। कुरान की तालीम को किसने छोड़ा? हमने और आपने छोड़ा। जबकि कुरान के बारे में हमारी और अपनी बात छोड़ दे। मैं तारीफ तो करूंगा ही कुरान की, चूंकि कुरान हमारा होली बुक है। आप मोहब्बत करेंगे चूंकि आप मुसलमान हैं, मगर दुनिया की टॉप मोस्ट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दीवार पर जाकर के देखो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दोनों दीवार भी यही बोलती है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है अगर तुम पूरी कायनात और पूरी दुनिया का इल्म हासिल करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो।
ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला बोलता है। मगर हमने क्या किया, हमने सोचा कि नहीं, कुरान पढ़ाने की बच्चों को जरूरत नहीं है, दीन से दूर रखने की जरूरत है। नहीं यार, अगर बच्चा हाफिज कुरान हो जाए और बच्चा डॉक्टर भी बन जाए ना, तो खुदा की इज्जत की कसम बच्चा आपसे ऑपरेशन के नाम पर झूठे पैसे नहीं ठगेगा। बच्चा अगर आलिम दीन हो और आलिम दीन के साथ साथ बच्चा IPS बन जाए, IAS बन जाए, बच्चा उच्च अधिकारी बन जाए, तो आपसे सिर्फ झूठे केस के नाम पर आपको फंसाएगा नहीं और आपसे नाजायज पैसे नहीं वसूलेगा। वो डरेगा कि नहीं मैं नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त, वो डरेगा कि सीने में कुरान है, वो डरेगा कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं झूठे के नाम पर मैं पैसा नहीं ले सकता हूँ। वो आपसे झूठ बोल करके पैसा नहीं लेगा, बल्कि दीनदारी के साथ काम करेगा। मगर हमने ना अपने बच्चे को दीन सिखाया, ना दुनिया सिखाया। नतीजा क्या निकला, बेटा हमारा बदतमीज निकल गया। नतीजा क्या निकला, बेटा माँ बाप से के हाथ से निकलते चले गए। नतीजा क्या निकला, बेटियां माँ बाप के हाथ से निकलती चली गई। हम सोचते हैं कि बेटा मेरा पढ़ रहा है, मगर आओ मैं बताता हूँ माँ बाप का एहतराम क्या है। वक्त मुख्तसर है, बिल्कुल मुख्तसर से मैं गुफ्तगू करूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आओ। हजरत बायजीद बुस्तामी कौन है? हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी अम्मी जान से कहते हैं, मुख्तसर में पेश कर रहा हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी की बात सुने आप। हजरत बायजीद कहते हैं, अम्मी जान आप अपना हक माफ कर दो तो मैं खुदा को राजी कर लूँ। खुदा को मैं राजी करना चाहता हूँ, खुदा की इबादत करना चाहता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ भी थी वलिया, इजाजत दे दी कि बेटा जा रब को तो राजी कर ले। हजरत बायजीद बुस्तामी घर से निकल गए, जंगलों की तरफ चले गए। 12 साल इबादत की, गौर से सुनना, 12 साल इबादत की। 12 साल इबादत करने के बाद अब दिल में ख्याल आया कि जरा घर चला जाए, माँ की खैरियत भी ले ली जाए, जरा माँ की खैरियत भी ले ली जाए। माँ हयात में है या नहीं है, माँ जिंदा है या नहीं है, जरा चल के तो देख लिया जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी निकलते हैं, शाम हो चुकी है, शाम ढल चुकी है, बारिश भी हो रही है, सर्दी का भी मौसम है, पानी में भीग रहे हैं हजरत बायजीद बुस्तामी। अंधेरा हो चुका है, सूरज गुरूब हो चुका है और अंधेरी रात है। इधर बारिश में भीग रहे हैं, इधर ठंडी का भी मौसम है। जरा गौर करें, मौसम ठंडी का हो और ऊपर से बारिश हो और जिसमें भीग जाए तो जिसमें ठंडक किस तेज से महसूस होती है। ये सोचते रहे, पानी में भीगते रहे। अब सोचे जल्दी से जाकर मैं कुंडी खटखटा कर माँ को उठाता हूँ, माँ दरवाजा खोलेगी, घर के अंदर जाऊंगा। बेटा 12 साल के बाद घर आ रहा है। जाते हैं हजरत बायजीद बुस्तामी, घर के दरवाजे के पास गए, कुंडी पकड़कर हिलाना चाहा। दिल ने बोला, बायजीद ठहर, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो, रात के अंधेरे में आए हो, 12 साल बाद आ रहे हो। सुन, कहीं तेरे दरवाजे के खटखटाहट से माँ अगर सो रही होगी तो उसके दिल को चोट ना पहुंच जाए और कहीं तेरी इबादत बेकार ना हो जाए, 12 साल की इबादत तेरी खराब ना हो जाए। बायजीद ठहर जा। इस डर से हजरत बायजीद ठहर गए, उसी जगह पर रुक गए। जरा गौर करो, क्या ये तरबियत आज हमारे बच्चों में है? क्या ये बात आज हमारे बच्चों में पाई जाती है? नहीं। किसी तरह से अगर दरवाजा खोलने में ताखीर हो गई, 4-5 बार अगर गाड़ी का हॉर्न मार दिया, 3-4 बार अगर कुंडी खटखटा दी और जैसे दरवाजा माँ लेट से खोलती है तो बेवकूफों की तरह माँ बाप के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि पैरी हो गई थी या अंधी हो गई थी, इतने देर से मैं दरवाजे पे खड़ा था तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। ये हमारे बच्चों का लहजा हो चुका है, ये हमारे बच्चों के अंदर ये तरबियत, ये बातें पाई जा रही है। ऐसे बच्चों को पहले बांध के और टांग के मारना चाहिए था समाज के अंदर, क्योंकि जो माँ बाप का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। जो माँ बाप का गद्दार हो सकता है वो दुनिया में किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकता। इसलिए कि अभी आपने सुना, निस्वार्थ भाव से अगर कोई किसी से प्रेम और मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप की जात है। मगर जरा बताएं आज क्या है, आज बच्चा किस अंदाज से जवाब देता है। अगर बड़ा हो गया, पैसे कमाने लगा, शादियां हो गई, तो अब वो जवाब देता है, अम्मी जान अब मैं तेरे खर्चे नहीं उठा पाऊंगा। बाप से कहता है कि मैं तेरे खर्चे नहीं उठा पाऊंगा। हजरत बायजीद से सबक सीख। 12 साल के बाद बेटा आया है, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं पानी में, मगर दरवाजा नहीं खटखटाते। कहते हैं कि ना, 12 साल के बाद आए हो, कहीं कुंडी हिला दी और माँ की नींद में कहीं खलल होना हो जाए और कहीं माँ के दिल को चोट लग गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इबादत बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इबादत नकारात हो जाए। हजरत बायजीद इस डर से ठहर गए। मगर आज का बेटा करता क्या है, सिर्फ कुर्बानी के बकरे में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा, 1 लाख पैसा दे दिया। कुर्बानी के बकरे में मोहम्मद लिखा देखा, 1 लाख का बकरा तो खरीद लिया है, मगर उससे पूछ कभी बाप के लिए 10 रुपया का दवाई भी लाया था, उससे पूछ कभी माँ के लिए 1 वक्त का खाना भी लाया
आया था, जवाब मिलेगा नहीं। 1 लाख की कुर्बानी करने से तुम्हारा क्या फायदा जब तुम्हारे माँ बाप 2 रोटी के लिए तड़प रहे हो, जब तुम्हारे माँ बाप 2 वक्त के खाने के लिए तड़प रहे हो, माँ बाप को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, माँ बाप को रखने के लिए एक कमरा तेरे पास नहीं है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बकरे में लिखा देखा तो 1 लाख रुपया देकर जमाने में सोशल मीडिया पे वायरल करता है कि हमने बकरे के आज इस साल की कुर्बानी में 1 लाख रुपया खरीदा है, हमने 1.5 लाख रुपया में खरीदा है। ये मक्कारी के सिवा कुछ नहीं है। अरे वो रब कहता है अगर तुम कुर्बानी करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो, जहां रियाकारी और मक्कारी बेहतर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के जरा बताए। आज हमारे मुआशरे में ये सब बातें पाई जाती है कि नहीं? बातें बहुत सारी है मेरे प्यारे, वक्त नहीं है कि मैं हर बातों को टच कर सकूं। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं इस बात के साथ। हजरत बायजीद ठहर गए रात के अंधेरे में, जब तीसरा पहर हुआ तो घर के नाले से पानी बहते देखा, घर के नाले से पानी बहते देखा। जब पानी बहते देखा ना, बायजीद समझ गए कि अम्मी अब तहज्जुद के लिए उठ गई है, अम्मी अब तहज्जुद के लिए उठ गई है, क्योंकि वो भी तो बायजीद की माँ थी ना, बायजीद की माँ थी। आज के इस मॉडर्न दौर में रील्स बनाने वाली बेटियां नहीं थी बायजीद की, है ना, फेसबुक पर नाचने वाली लड़कियां नहीं थी बायजीद की माँ। देखिए कि पानी बह रहा है, माँ उठ गई है, जैसे देखा पानी बहते हुए अब कुंडी पकड़ करके हिलाते हैं, कुंडी एक बार हिलाते अंदर से आवाज आती है, बेटा ठहर आती हूँ। ये माँ है यार, ये माँ है जिस माँ को हमने बुढ़िया कहा था, जिसे अंधी कहा था, जिसे बहरी कहा था, जिसे 1 वक्त के खाने के लिए तड़पाया था, जिसे दर दर घर भीख मांगने पर मजबूर किया था, जिसे घर घर जाकर हमने बर्तने मांजवाने के लिए मजबूर किया था। 12 साल के बाद भी माँ पहचानती है कि आया कौन है। जरा गौर करना, आपका अगर घर आने का शेड्यूल 10 बजे हो रात में, एक दिन ऐसा करना कि 10 बजे के बजाय रात में 12 बजे घर आना। खुदा की इज्जत की कसम कहता हूँ, आपकी बीवी सो जाएगी, बेटा सो जाएगा, बेटी सो जाएगी, बहन सो जाएगी, मगर माँ को नींद नहीं आएगी कि बेटा मेरा रात के 10 बजे तक आता था, आज 12 बज गया है, बेटा घर से बाहर क्यों है, कौन सी परेशानी आ गई है, बेटा क्यों नहीं आता है। दरवाजे पे खड़े होकर बीवी को आवाज देना, आवाज देगी, बीवी बोलेगी कि बेटे को बोलो, बेटा बोलेगा कि छोटे वाले भाई को बोलो, छोटा बोलेगा कि बड़े बेटे को बोलो, बहन अलग ताने देगी, बेटा अलग बोलेगा, बेटी भी दरवाजा नहीं खोलेगी, माँ भी दरवाजा, बहन भी दरवाजा नहीं खोलेगी। आपकी बीवी जिसकी नाज़ो नेमत के लिए आपने पूरी जिंदगी लुटा दी थी, वो भी फौरन आकर के दरवाजा नहीं खोलेगी। मगर खुदा की इज्जत की कसम, वो एक माँ है। कमरे में अगर अंधेरा हो, माँ देख ना पाती हो, तो दीवारों के सहारे पकड़ पकड़ करके लाठी लेकर दरवाजे पे आकर के खड़ी होकर के दरवाजा खोलते ही सबसे पहले सवाल करेगी, बेटा आज इतनी ताखीर आने में क्यों किए हो। ये माँ होती है, ये माँ होती है, ये माँ होती है। हमें पहचानना होगा, हमें जानना होगा अपने समाज को, अपने मुआशरे को, अपने सोसाइटी को देखना होगा मेरे प्यारे, देखना होगा। दरवाजा खुला, जैसे दरवाजे पे आए हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ आंचल लेकर बेटे के सर पे पोंछने लगती है, कभी चेहरा पोंछती है, कभी बदन पोंछती है, कभी सर पोंछती है, कहती है बेटा दरवाजा क्यों नहीं खुलवाया, कब आए हो। अम्मी जान मैं तो रात ही में आ गया था। बेटा तू बारिश में भीग रहा है, बारिश हो रही है, ठंड लग जाएगी, तेरा जिस्म बुखार से तप जाएगा, तू बीमार हो जाएगा, तुझे बीमारी लग जाएगी, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। रात में आया तो दरवाजा खुलवाना चाहिए था, मैं तो खुदा की इबादत कर रही थी, एक बार आवाज देता तो मैं दरवाजा खोल देती, क्यों नहीं तू खुलवाया दरवाजा। हजरत बायजीद कहते अम्मी जान इस डर से नहीं खुलवाया, कहीं मैं दरवाजे की कुंडी खटखटाऊं, आप सो रही होंगी, आपकी नींद में कहीं खलल ना हो जाए, कहीं आपकी नींद टूट जाए और आपके दिल को तकलीफ ना पहुंच जाए, कहीं आपको तकलीफ पहुंच गई, कहीं आप नाराज हो जाओगे तो रब राजी हो, रब नाराज हो जाएगा, तुम रूठ जाओगी तो खुदा रूठ जाएगा, तुम नाराज हो जाओगी तो मदीने वाले मुस्तफा नाराज हो जाएंगे, तुम नाराज हो जाओगी तो मदीने वाले आमना के लाल नाराज हो जाएंगे। इस डर से मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया। इतना कहना था कि हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ आंचल उठाकर दुआ करती है, ए परवरदिगार मेरे बेटे ने जो मेरा एहतराम किया
किया है, मेरे लाल ने जो मेरे ऊपर इज्जत और एहतराम लुटाया है, मेरे बेटे बायजीद ने जो मुझे इज्जतें दी है, तो इसका बदला अदा कर दे, इसका सिला अदा कर दे। बायजीद कहते हैं कि मेरी माँ दुआ के लिए दर हाथ उठाई, 12 साल की इबादत करने के बाद जो मकाम और रुतबा मुझे ना मिला, वो पल भर में वो मकाम और रुतबा माँ के एक दुआ से मिल गया, वो अजमतें मुझे माँ के दुआ से मिल गई। तो ये माँ होती है मेरे प्यारे। माँ जायज कामों को आवाज दे तो हमें फौरन आना चाहिए। माँ बाप की बात इनकार करने का हक आपको कब है? जब आपके ऊपर हज फर्ज है। माँ बाप कहे कि हज मत करो, तब यहाँ माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। नमाज का वक्त है, जोहर का नमाज पढ़ना फर्ज है, मगरिब की नमाज आप पर फर्ज है, माँ कहे कि फर्ज नमाज मत पढ़ो, तो यहाँ माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि पहले खुदा की इबादत देखी जाएगी। मगर आप नफल पढ़ रहे हो, नफली रोजा है, माँ बाप कहे कि बेटा नफल नमाज छोड़ करके मेरे पास आ जाता, आप नफल छोड़ करके माँ बाप के पास जाएं। शरीयत ये है, आपको नफल रोजा रखनी है, माँ बाप मना कर दे तो यहाँ माँ बाप की बात चलेगी। मगर जहाँ पर फर्ज हो जाए, जहाँ पर फर्ज है, हज का मामला हो, नमाज का मामला हो और दूसरे मामला थे, वहाँ पर माँ बाप की बात ना माने तो चलेगा। मगर आज हमारे मुआशरे में ये सब बातें नहीं होती है, बल्कि किसी और मामले में बदजुबानी होती है। इसलिए मैं प्यारे में कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम दे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बेहतर करे। दीन और दुनिया, असली तालीम, जदीद तालीम, नई टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ फिर दीन को जोड़ करके बच्चों को इस मेयार के साथ आप खड़ा करें कि मैं बार बार यही कहूँगा कि बच्चा आपका हाफिज कुरान भी रहे, बच्चा आपका वकील भी रहे, बच्चा आपका डॉक्टर भी रहे, बच्चा आलिम दीन भी हो। आलिम दीन तक अगर ना पहुंच सके, कम से कम बच्चा शरीयत को पहचानता, ईमान क्या है बच्चे को मालूम हो, अकीदा क्या है बच्चे को मालूम हो, गौस क्या है बच्चे को मालूम हो, मुस्तफा के ताल्लुक से हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए ये आपके बच्चे को मालूम हो। बच्चा ऐसा भी हो और बच्चा आपका जज भी बने, बच्चा वकील भी बने, डॉक्टर भी बने, IAS भी बने, IPS भी बने, फिर इंशाअल्लाह हमारी और आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। वरना वक्फ बिल संशोधन में क्या हुआ, कुत्तों की तरह एक अपना वकील ढूंढने में लग गए, कोई मुस्लिम वकील नहीं मिला। वजह क्या है? हम एजुकेशन सिस्टम में सबसे पीछे हैं। जबकि कुरान की पहली आयत जब आई थी तो कुरान ने पहले ये नहीं कहा था कि तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम हज करो, तुम ज़कात करो, ये बाद का हुक्म है। कुरान ने सबसे पहले कहा था कि पढ़ो, तुझे पढ़ना होगा। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, नमाज की अहमियत को नहीं जानोगे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, मुस्तफा की अहमियत को नहीं जानोगे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, हज को नहीं जानोगे, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ज़कात कितना देना है ये तुझे नहीं मालूम होगा, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ना खुदा को पहचान सकते हो, ना मुस्तफा को पहचान सकते हो, ना दीन जानोगे, ना दुनिया जानोगे। हम अपने बुजुर्गों का, हमें अपने बुजुर्गों से हमें और आपको सीखना चाहिए, अपने बुजुर्गों को हमें और आपको आइडियल बनाना चाहिए। आखिरी जुमला ले, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन जो 20 साल तक जेल की वादियों में, जेल की चार दीवारी में बंद रहा, जेल की चार दीवारी से निकलने के बाद ऐसी पॉलिटिक्स की कि साउथ अफ्रीका के तख्ता को पलट करके कई साल तक उसने हुकूमत की। जब उससे पूछा गया इतने साल तक तू जेल में था, मगर बाहर निकलकर तूने ये इनकलाब कैसे लाया, किस इनकलाब से तू इस हुकूमत तक पहुंच गया? वो कहता है सुन, ये तब्दीलियां मेरे वजह से नहीं आई है, जब तक मैं जेल में रहा मैंने तमाम बातें जो गौर की और पढ़ी, तो ये तमाम बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा के नमाज़े फातिह करबला हुसैन से सीखी है। हुसैन के जमाना को मैंने पढ़ा, हुसैन की तारीख को मैंने पढ़ा, हुसैन की सीरत को मैंने पढ़ा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जालिम के आगे सर नहीं झुकाना है तो नहीं झुकाना है। इसलिए जिंदगी और मौत का मालिक कोई और नहीं, जिंदगी और मौत का मालिक वो खुदा है। खुदा जिस हाल में चाहे खुश रखे, खुदा जिस हाल में चाहे जिंदा रखे, खुदा जब चाहे हमें और आपको मौत दे दे। इसलिए कहता हूँ कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। वक्त अभी भी है, हम अपने शरीयत मुस्तफ़ा की तरफ लौट जाएं। शरीयत ने ना किसी को काम करने से मना किया है, ना आपको हलाल रोजी कमाने से मना किया है, ना आपको बिजनेस में पाबंदी लगाया है, तरीके से करने को कहा है ना। अब जो हरामकारी करेंगे तो उनको मेरी गुफ्तगू या मेरी बात तकलीफ लगेगी, है ना। हरामकारी करेंगे तो तकलीफ लगेगी, है ना। शरीयत ने आपको दायरा बताया, बिजनेस करें, बिजनेस टूर पे जाएं। आपका बिजनेस बड़ा हो तो इंडिया से यूरोप जाएं, वहां भी बिजनेस करें। कुरान ने कहीं नहीं मना किया, शरीयत मुस्तफा ने कहीं मना नहीं किया, मगर जायज तरीके से करें। तालीम और तरबियत, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम की तरफ लाए, इंशाअल्लाह जिंदगी बेहतर होगी। दुआ है पाक परवरदिगार आलम
मरहूम मगफूर की कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुल्क के सुखन के शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस दिन ता गई सिंह के बिठा दी। अस्सलाम वालेकुम।